Hello everyone, this is Shakil Hussain from ITRC, Government High School, Sangla, Punch. 10th क्लास स्टूडेंट्स, हमारा तो चैप्टर स्प्रेडशीट चल रहा है। आज का टॉपिक हमारा रिमूविंग हाइपरलिंक एंड लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हाइपरलिंक्स कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर में इसके पीछे हमने जो पढ़ा, ठीक है। तो उसमें उसी लिंक जो हमने हाइपरलिंक्स बनाया होगा उसको रिमूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कैसे करना है। जैसे आपका जो लिंक बना है उस पर आप सेलेक्ट करके लास्ट उसमें राइट क्लिक करके उसको आप डिलीट कर सकते हैं। एज पर थ्योरी यू कैन रिमूव द क्लिकेबल लिंक फ्रॉम हाइपर लिंक टेक्स्ट leaving just a text by right clicking on the link and selecting default format. This option is also available from the format menu से आप ले सकते हो इसको, ठीक है। You may then need to reapply some formatting in order for it to match the rest of your document, ठीक है। To erase the link text button from the document, completely select it and press the backspace or डिलीट की से भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। जो हमने लिंकिंग की होगी, जो हमने हाइपरलिंक्स इससे पहले पढ़ा था कैसे लिंक्स करना है, ठीक है। लिंकिंग कैसे होती है हाइपरलिंक्स विद इन द डॉक्यूमेंट या जो भी है, ठीक है। तो अब जो लिंकिंग हमने उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट इसी के साथ आपके पास लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, कि अगर आपने क्या करना है, लिंक करना है एक्सटर्नल बाहर से, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा के साथ आपने लिंक करना है अपना। तो जैसे उसमें क्या बता रहा है, विद द हेल्प ऑफ द वेब पेज क्यूरी इंपोर्ट फिल्टर, ठीक है, यू कैन इंसर्ट टेबल फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट इन कैल्क, ठीक है। HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको तो यूज़ नहीं है, आपके पास सिलेबस में नहीं है, पर इसमें क्या होता है, आप इसमें क्या करते हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप से के वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है ना, हालांकि ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ HTML में यूज़ होता है, बेस आपका HTML के साथ साथ और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जिससे हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि HTML का क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यू कैन use the same methods to insert data located within named range from a LibreOffice Calc और Microsoft Excel स्प्रेडशीट से, ठीक है, into a कैल्क स्प्रेडशीट में भी आप एक दूसरे में आप, जैसे इसने बताया लिब्रो से कि आपने आर या उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू कैल्क में स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं। यू कैन डू दिस इन टू वेज, अब दो तरीके से, इसमें दो तरीके हैं आपके पास, दो वेज हैं आपके पास, यूजिंग द एक्सटर्नल डायलॉग बॉक्स, यूजिंग द एक्सटर्नल डाटा डायलॉग से, और दूसरा क्या है, यूजिंग द नेविगेटर, ठीक है। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो हो गया एक्सटर्नल डाटा डायलॉग से और दूसरा क्या है, यूजिंग द नेविगेटर्स, ठीक है। इफ योर फाइल हैज नेम्ड रेंज और नेम टेबल्स, ठीक है, एंड यू नो द नेम ऑफ द रेंज और टेबल यू वांट टू लिंक, ठीक है, टू यूज द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग मेथड इज क्विक एंड easy. However, if the file has several tables and you want to pick only one of them, उसमें से आप एक लेना चाहते हो, आप नंबर आपके पास सेवरल टेबल्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है। एक तो बात होगी आपने कि आप क्या करोगे, एक टेबल लेना या जो भी है उसका नेम और जो भी है आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ हैं, इससे ज़्यादा टेबल्स हैं, ठीक है, जैसे बताया इसने, इफ़ द फाइल हैज़ सेवरल टेबल्स, आपकी फाइल के पास, आपके फाइल में कितने हैं, सेवरल, बहुत सारे टेबल्स हैं, एंड यू वांट टू पिक ओनली वन ऑफ देम, यू मे नॉट बी एबल टू इजली डिटरमाइन विच, उसके अकॉर्डिंग कि आप क्या कर सकते हो इन द केस, इस केस में क्या कर सकते हैं आप, नेविगेटर मेथड में बी इजियर एज कंपेयर एक्सटर्नल डेटा डायलॉग से। क्या बेटर है आपके पास, आप एक्सटर्नल डाटा डायलॉग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका क्विक एंड ईजी है, बट क्या है, अगर आपके पास सेवरल्स हैं तब आप क्या यूज़ करोगे, नेविगेटर यूज़ कर। पहला हमारे पास है यूजिंग द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग, जिसमें आपके पास कुछ स्टेप्स बता रहा है कि आप करोगे, ओपन द कैल्क डॉक्यूमेंट, कैल्क डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, वेयर द एक्सटर्नल डेटा इज़ टू बी इंसर्टेड, कि कहाँ आपने
इंसर्ट डेटा को इंसर्ट करना है, मैंने बताना है कहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका जो है उसमें कहाँ पे आपने लोकेशन बतानी है कहाँ पे इंसर्ट करना है। दिस इज द टारगेट डॉक्यूमेंट, वो आपका टारगेट डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट द सेल वेयर द अपर लेफ्ट हैंड सेल ऑफ द एक्सटर्नल डेटा इज टू बी इंसर्टेड, कहाँ करना है। चूज इंसर्ट लिंक टू डेटा एक्सटर्नल, आपने किस इंसर्ट में जाके क्या करना है, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा लेना, ठीक है। ऑन द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग टाइप द यूआरएल, उसमें आपने क्या टाइप करना है, यूआरएल क्या बताया था मैंने आपको पिछले एक दो दिनों मैंने पढ़ा, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपने इंसर्ट करना, आर जो डेटा आपने जो डॉक्यूमेंट आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। आर सेलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इफ इट इज लिस्ट, अगर लिस्ट वहाँ पे है तो आपको लिस्ट होगी, वहाँ से आपने ड्रॉप डाउन में लो जाओ, वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी जो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एंट्री टाइप इज प्रेस इंटर आर ऑन कंप्लीशन फाइल सिलेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट विल लोड ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर्स पे शो किए, यहाँ से आपके पास लिस्ट हो जाएगी, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना और इंसर्ट करना। यू कैन आल्सो क्लिक द बटन टू ओपन द इंसर्ट, ठीक है। डायलॉग में जाके सिलेक्टिंग के फाइल को सिलेक्ट करो, जैसे यहाँ पे ऑल फाइल्स लिखा है, डिजिटल जो भी आपके पास है, जो आपकी फाइल यहाँ पे लेनी है उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट फाइल, देन क्लिक इंसर्ट, लोड द लिस्ट अवेलेबल टेबल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। फॉर नेक्स्ट आपके जैसे पहले 6 नंबर पे बता रहा पॉइंट्स पे क्या स्टेप पे, फॉर यूआरएल टू एचटीएमएल वेब डॉक्यूमेंट प्रेसिंग इंटर, इंटर क्या करना है, स्टेप 4 में आपने जाना, ठीक है। और इंसर्ट स्टेप 5, दोनों में से या आप स्टेप 4 या स्टेप 5 में। ओपन द इंपोर्ट ऑप्शंस, इंपोर्ट ऑप्शन ओपन करना आपने, ठीक है। डायलॉग वेयर यू कैन चूज द इंपोर्ट लैंग्वेज ऑफ द, लैंग्वेज वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द साइट सेलेक्ट, कौन सी लैंग्वेज आपने लेनी है वहाँ पे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट द automatic to let calc import the data directly, or select custom and choose from the drop down list of the language available. You can also select the option to have calc recognize special numbers such as date or import, ठीक है। जैसे आपके पास डायलॉग शो कर रहा है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट द लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज ऑटोमेटिक कस्टमाइज जो भी लेनी है आपने कस्टमाइज पे जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक तो भाई आपका रहेगा इंग्लिश जैसे यूएसए लिखा होगा, ठीक है। अगर आपने को और चूज़ करना है वहाँ पे आप इसको क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं, देन ओके ओके, ठीक है। आ रही है बात समझ। फिर क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक ओके एंड कैल्क डोट्स द लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेबल्स, आपको क्या करेगा, कैल्क आपको लिस्ट अवेलेबल करेगा। द फिल्टर कैन क्रिएट नेम ऑफ नेम्स फॉर सेल रेंज एज दे आर इम्पोर्टेड, जो आपने इम्पोर्टेड करने, एज मच फॉर्मेटिंग एज पॉसिबल इज retained, while the filter intentionally does not import any images. The filter additionally creates two entries to the list HTML to permit selection of the entire document and HTML tables to permit selection for all the tables। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने जो टेबल्स या डॉक्यूमेंट से आपने इंपोर्ट करना है, इंसर्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो, जब डायलॉग पर क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द डायलॉग एंड इंसर्ट द लिंक डेटा, जैसे आपके पास ये फिगर शो होगी है, ठीक है। ये आपका यूआरएल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स डेटा का आ जाएगा, देन उसको में से जो भी आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, जो रेंज मिल रही है आप उसमें आपने ओके करना है, ठीक है। ये था, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा था कि 2 तरीके उसने बताए थे आपको, किसके लिए, लिंकिंग टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल डाटा के लिए, लिंकिंग के लिए। एक आपके पास क्या था जिसे आपको बताया कि एक्सटर्नल डेटा डायलॉग, दूसरा आपका क्या, यूजिंग द नेविगेटर्स। तो ये था जो स्टेप्स थे, ये किसके थे, एक्सटर्नल लिंकिंग, जो एक्सटर्नल डेटा डायलॉग के थे। दूसरा आपका क्या है, आपका नेविगेटर, हम कल के नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा हमारा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।